गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आखिरी टाइम हम विदेशी लेखकों के द्वारा रचित ग्रंथों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो कि हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी देता है। और उसमें हम यूनानी लेखकों के द्वारा रचित ग्रंथ और उनके द्वारा प्राचीन भारत के विषय में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है वो सब हम देख चुके थे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था कि अगले वीडियो में हम आपके चीनी लेखक और तिब्बती लेखकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं आज के वीडियो में हम चीनी लेखकों और तिब्बती लेखकों ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आता है, एक राइटर है हमारे सुमासील, जो कि क्या है आपके चाइनीज राइटर हैं। ठीक है, चाइनीज राइटर हैं, कौन है आपके सुमासील। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए आता है क्योंकि इन्हें क्या है, जो सुमासील है आपके, इन्हें चीन में इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी चीनी इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपके सुमासील को। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो चीनी इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, सुमासील को। तो अब क्या था आपका, पुराने जमाने से आपको पता है कि भारत क्या था आपका, चीन का पड़ोसी था। तो जो आपके सुमासील थे, जो इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं चीन के इतिहास के बारे में, तो उन्होंने उस ग्रंथ में, ठीक है, चीन के साथ साथ भारत के साथ चीन के संबंधों के बारे में भी जानकारी दी है, जिससे कि हमें भारत के बारे में अनेक जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीनी लेखक था आपका सुमासील। ठीक है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपका, ये तो भारत के बारे में तो इससे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपसे यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है कि वो चीन में इतिहास का फादर किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ चाइनीज हिस्ट्री किसे कहा जाता है, आपके सुमासील को कहा जाता है। और इससे क्या है, भारत के साथ व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब दूसरे इंपॉर्टेंट चाइनीज लेखक आते हैं आपके फाहियान। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि फाहियान भारत में कब आए। तो फाहियान आपके भारत में आए थे 399 ईस्वी में। ठीक है, 399 ईस्वी में। और जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनता है वो आपका बनता है कि किसके शासन काल में फाहियान भारत आया। तो भाई फाहियान आया था आपका चंद्रगुप्त II के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त II, इन्हें क्या जाता है, विक्रमादित्य, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त II के शासन काल में भारत आए थे। और जो तीसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहे। तो फाहियान क्या रहे थे आपके, 15 वर्षों तक भारत में रहे थे। और जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है कि फाहियान कहाँ से होते हुए भारत आए थे। तो फाहियान कहाँ से, आपके मध्य एशिया से होते हुए उत्तर भारत में सबसे पहले पहुंचे थे। ठीक है, उत्तर भारत होता है 402 ईस्वी में उत्तर भारत से भारत में इन्होंने प्रवेश किया था। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी पुस्तक थी ना, फाहियान की पुस्तक, इन्होंने वैसे तो संपूर्ण भारत के बारे में लिखा, लेकिन इन्होंने मुख्य फोकस कहाँ पे किया था आपका, मध्य प्रदेश के बारे में। इन्होंने मध्य प्रदेश के इतिहास, राजनीतिक और आर्थिक विषय के बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि मध्य प्रदेश क्या है, भारत का एक बहुत ही समृद्ध राज्य है। ठीक है, तो आपसे कई बार पूछा जाता है निम्न में से कौन से चाइनीज लेखक है जिसके मतलब वृत्तांतों से मध्य प्रदेश के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होती है, वो कौन है आपके फाहियान। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन गया। आपको फाहियान के बारे में आपको क्या क्या बताया, कब आए थे, 399 ईस्वी में चीन से निकला था, चंद्रगुप्त II के शासनकाल में भारत आया था, 15 वर्षों तक भारत में रहा और मध्य एशिया से होता हुआ 402 ईस्वी में भारत पहुंचा था। ठीक है, और इसमें क्या, मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं। और फिर तीसरा और इंपॉर्टेंट लेखक आता है आपका वैनसांग। ठीक है, वैनसांग आया था आपका 630 ईस्वी में भारत आया था। कौन था आपका तीसरा इंपॉर्टेंट लेखक का, चाइनीज लेखक आपका वैनसांग। वैनसांग आया था आपका 630 ईस्वी में भारत पहुंचा था। ठीक है, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी यात्रियों का सम्राट किसे कहा जाता है। यात्रियों का सम्राट जो वैनसांग है आपका, ये आपका यात्रियों के सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, यात्रियों के सम्राट के नाम से। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ना तत्कालीन विश्व में ऐसा वो था आपका यात्री था जिसने सबसे अधिक दूरी तय की थी, मतलब अपने यात्रा की थी। ठीक है, और इसने 138 देशों की क्या की थी, यात्रा की थी, और उन 138 देशों के बारे में जानकारी भी दी है। अभी आगे बताता हूँ मैं आपको, आप देखिए। ठीक है, तो वैनसांग क्या है, यात्रियों का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आपका अक्सर पूछा गया कि यात्रियों का सम्राट किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है आपका यात्रियों का सम्राट, वैनसांग को क्या कहा जाता है आपका, यात्रियों का सम्राट कहा जाता है। और किसके शासन काल में आया था, हर्षवर्धन के शासन काल में आपका क्या आया था, वैनसांग भारत आया था। कब आया था आपका वैनसांग, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और इसकी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, सी युकी। ठीक है, ये भी कई बार पूछी गई आपकी, वैनसांग की पुस्तक का नाम क्या है, सी युकी। और जो मैंने कहा कि जैसे कि ये हर्ष के शासनकाल में आया था भारत। ठीक है, तो इससे जो इसकी पुस्तक है सी युकी, इससे हर्ष के शासन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष के शासनकाल में
कैसा कैसा था, कहाँ कहाँ बौद्ध संगतियां हुई थी, क्या क्या हुआ था, ये सब किससे पता लगता है आपके। अवश्य आगे पढ़ेंगे जब हम हर्ष के बारे में पढ़ेंगे ना। अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में नहीं था, ये हर्ष के दरबार में था, कुछ साल ये हर्ष के दरबार में रहा था। और जब हर्ष को चालुक्य नरेश किसने हरा दिया था आपका, जब दक्षिण में जा रहा था ना तो हरा दिया था ना पुलकेशिन द्वितीय ने, तो तभी कहाँ चला गया था, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में चला गया था। और जब पुलकेशिन द्वितीय को भी बाद में पाल शासक ने हराया तो उसके दरबार में चला गया था। वो अभी सब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एक बेसिक सी जानकारी है, ठीक है। तो ह्वेनसांग, ठीक है, यात्रियों का सम्राट और हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या आया था, भारत आया था। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपका कि ह्वेनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा। तो ह्वेनसांग आपके कितने वर्षों तक भारत में रहा, 15 वर्षों तक। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछा गया आपका कई बार कि ह्वेनसांग भारत से कब गया, तो कब गया, तो 645 ईस्वी में। 15 वर्षों तक रहा, 630 में आया था। 15 वर्षों तक रहा तो 645 ईस्वी में क्या चला गया, तो भारत से बाहर चला गया था। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई देशों में घुमा, तो इसकी जो पुस्तक थी सीयू की, इसमें 138 देशों का वर्णन मिलता है, ठीक है। जिन जिन देशों में घुमा था इसने उन देशों का वर्णन लिख दिया था। तो कौन सा कितने देशों में घुमा था, 138। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ह्वेनसांग की पुस्तक है शियू की, इससे कितने देशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, कितने देशों के बारे में, 138 देशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जो ह्वेनसांग का भारत आने का मुख्य कारण था वो क्या था आपका, नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन करना, कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस प्रकार बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती है, क्या क्या वहां प्रवेश की रीति है, कैसे कैसे पढ़ाई करी जाती है, ये सब, ठीक है। तो क्या था ह्वेनसांग, आपसे पूछा है कि ह्वेनसांग का मुख्य भारत आने का उद्देश्य क्या था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन करना था, ठीक है। और अगला इंपॉर्टेंट लेखक आता है आपका इत्सिंग। अगला इंपॉर्टेंट लेखक आता है आपका इत्सिंग, ठीक है। इत्सिंग आया था आपका 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी मतलब 7वीं शताब्दी यानी 650 ईस्वी के बाद में आपका भारत आया था, ठीक है। तो यह था आपका 607वीं ईस्वी के उत्तरार्ध में आया था, ठीक है। अब तो इससे जो इसके द्वारा इत्सिंग के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ है, इससे क्या है आपके, ठीक है, 7वीं शताब्दी के भारत के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस चाइनीज लेखकों के पुस्तक से 7वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, तो कौन है आपका, इत्सिंग। इत्सिंग के लेखों से 7वीं शताब्दी के भारत की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और जो इत्सिंग है इसने अपनी पुस्तक में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालयों का वर्णन किया है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है, किसने किया है, ठीक है, इत्सिंग ने किया है, ठीक है। और ये कहाँ है आपके, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों कहाँ आपके, बिहार में है, ठीक है। और किन्होंने की थी इनकी स्थापना, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पाल वंश के शासक कौन था आपका, पाल वंश के शासक ने की थी, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाता है इत्सिंग, ठीक है, किस चाइनीज लेखक के लेखों से, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन मिलता है, तो कौन है आपका, इत्सिंग है, ठीक है। और अगला आता है आपका संयुग्मन। संयुग्मन भी क्या था, एक चाइनीज यात्री था जो आपका 518 ईस्वी में क्या आया था, भारत आया था, ठीक है। और इसका जो भारत आने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां एकत्रित करना था, ठीक है। क्या था, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां एकत्रित करना, संयुग्मन, ठीक है। कब आया था, 518 ईस्वी में आया था, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियों एकत्रित करने के तो आया था, ठीक है। अब कई बार जो आपकी 4-5 चाइनीज लेखक हैं ये आए थे, इनके आने का क्रम पूछा जाता है, तो इनका आने का क्रम क्या, सबसे पहले आया था आपका फाहियान। कब आया था आपका, 399 ईस्वी में। उसके बाद आया था आपका संयुग्मन। संयुग्मन आया था आपका 518 में, जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा है ध्यान रखना, ये क्या आया था आपका, पहला आया था फाहियान के बाद, संयुग्मन आया था 518 ईस्वी में। फिर आया था आपका ह्वेनसांग 630 ईस्वी में, और इत्सिंग आया था आपके 650 ईस्वी के बाद में, यानी 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गाना है, यानी 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 650 ईस्वी के बाद में आया था। तो ये क्या है, इनके आने का क्रम है। अब अगला इंपॉर्टेंट आता है आपका तिब्बती यात्रियों के वृत्तांत, ठीक है। 1-2 तिब्बती लेखक हैं जिनसे क्या भारत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती, तो हम वो 1-2 राइटर ही देखेंगे, ठीक है। तो कौन है आपके, एक है लामा तारानाथ, ठीक है। कौन है आपके तिब्बती लेखक जिनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लामा तारानाथ, ठीक है। इन्होंने क्या लिखी थी, आपकी कयुंगर और तयुंगर नामक पुस्तकें लिखी थी। आपसे पूछा जाता है कि कयुंगर और तयुंगर नामक पुस्तकें किसने लिखी थी, आपकी लामा तारानाथ ने। और लामा तारानाथ क्या थे, आपके एक तिब्बती यात्री थे, ठीक है। अब इनसे क्या होता है, जो इन्होंने पुस्तकें लिखी थी, मौर्य काल के बाद के भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। मौर्य काल के बाद के भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है, किसकी पुस्तकों से, ठीक है, लामा तारानाथ की पुस्तक कयुंगर और तयुंगर से, ठीक है। तो ये क्या था, आपके चाइनीज और तिब्बती लेखक थे जो जिनकी पुस्तकों से हमें प्राचीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब इसके बाद बचे हमारे, ठीक है, फारसी और अरबी लेखक। अब उन्हें हम देखेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से हमारे वीडियोज को प्यार देते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।